वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है अभिनेता आशुतोष राणा और पूज्य महाराज जी के बीच में क्या बात हुई। देखते हैं। हाँ तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले वीडियो चैनल कर चलेगा, आपको हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल लेकिन इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आशुतोष राणा मेरा नाम है। अच्छा। परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी देव प्रभाकर जी शास्त्री तो हमारे गुरुदेव थे। तो 2020 में जो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ करते थे, 131 यज्ञ उन्होंने किए थे। तो उनके साथ आना होते रहता था जब तक शरीर में थे, और 36 वर्ष उनके साथ बीते। मैं अभिनेता हूँ, अभिनय करता हूँ महाराज। बस मन में इच्छा थी हमारी कि जो हम लोग सुनते थे अपने सिद्धों से कि निष्ठा, एक निष्ठता, भक्ति, भजन से आप, तो हमने कहा कि एक बार आपकी दृष्टि पड़ जाएगी तो सैनिटाइज हो जाएंगे। हमारी धर्मपत्नी भी अभिनेत्री, उन्होंने भी आपको, वो सुनती हैं, हमारा छोटा पुत्र भी सुनता है, तो उन्होंने भी आपको चरण स्पर्श कहा है और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। अब ये तो भगवान की लीला है। नहीं, शरीर अगर अस्वस्थ है और मन स्वस्थ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महाराज जी आप बिल्कुल परम स्वस्थ लग रहे हैं। लेकिन हमें अस्वस्थ रोज डायलिसिस होता है, हमें नहीं लग रहा। अब आप ये लौकिक लीला कर रहे हो हम लोगों को भरमाने के लिए, लेकिन हमें आप कहीं से भी, न शरीर से न आत्मा से, मतलब वो तो जो, और आपने भी ये जो देवादिदेव महादेव की जो आपने बात कही, क्योंकि ये गुरु कृपा से ही हमारे पास जो कुछ भी, ये उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि आज आपने देख लिया। अन्यथा हम लोग माया के पंख में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अपनी प्रतिष्ठा और अपने धन और भोग वासनाओं को जरा एक साइड में करके भक्ति पंथ की तरफ चलना बड़ा कठिन हो जाता है। जो महाराज जी, क्योंकि आज ये काम कर लिया, कल वो काम कर लिया, और लोक प्रतिष्ठा मिलती है इसलिए इसके आगे बढ़ने की कोई चेष्टा नहीं होती। लोक सम्मान मिलने के कारण आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं होती। कृपा आपकी बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, रेणुका को भी आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी जब भी बॉम्बे जाते हैं तो आपकी हमेशा स्वास्थ्य की सबसे पहले पूछते हैं, महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है? लेकिन अब नहीं पूछूं। अब तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप, अब हालांकि हम लोग आप ही निकलवा रहे होंगे, हम उसको ये नहीं कहेंगे। हमें लग रहा है कि महाराज जी अभी तो 80-85। हाँ, एक संत भी बोले थे, अव्यक्त रूप से एक संत आए थे। हम जब एक आश्रम में थे, हमें 20 वर्ष हो गए किडनी खराब हुए, तो हम श्री जी के पात्र मार्जन कर रहे थे, तो वो हमें दोबारा नहीं दिखाई दिया। शायद वो भगवत पेरी थी, अलौकिक संत आए थे, प्रगट में आए थे या अव्यक्त आए थे, ये तो ठाकुर जी जाने, लेकिन हमने दोबारा उनके दर्शन नहीं किए। तो हम ऐसे पात्र मार्जन कर रहे थे। ब्रह्मेश्वरादि शुद्धरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वै भवाया, ये हमारे श्री जी के लिए, उसको हम गा रहे थे। तो आए, उनका ए महात्मा, तो वैसे देखा, बोले निराशा सी तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे रही है। हम कहा हमारी दोनों किडनी खराब है, अब कभी भी मर सकते हैं। तो उनका नहीं, 80 वर्ष। तो 20 वर्ष तो हो गए हमको इस बात में, और 55-56 की आई होगी। तो अब भी वही हम कह रहे थे कि आपने 55-56 शरीर की अवस्था बताई जी, तो मतलब हम लोग निश्चिंत। 25 तो महाराज जी शिवरात्रि का मौका है, और ना भैया का जो शिव तांडव जो है ना, वो बहुत, मतलब सब लोग सुनते हैं। महाराज जी आपके आदेश के बिना वो सुनाएंगे भी। नहीं, सुनाओ। हाँ सुनाओ। जी जो अपना जटाट अभी गलत ज्वला प्रवाह पावे तस्थले जो था महाराज जी, तो अब इतनी दिव्य स्तुति है। जी जी, रावण ने मतलब उनके रूप का वर्णन किया है, लोगों ने उसको रौद्र में किया। जी जी, अंदर मन में आया था ये कि इतना इतना अद्भुत श्रृंगार वो बता रहे हैं देवादिदेव महादेव का, उनके रूप का, और वो भी उस गलती के कारण कि अच्छा पिता को बल दिखाना था, तो पिता ने कहा जी जी, तो कलप गए, जी जी, तो चिरोरी करने लगे। तो उसको लगा कि इतनी दिव्य स्तुति को भाषा की कठिनाई के कारण ये हर कंठ में अगर ये चली जाए, जो
तो उसका भावानुवाद करवाए थे अपने देश के बड़े बहुत अच्छे साहित्यकार हैं आलोक श्रीवास्तव जी उसी बहर में जी जो भुजंग प्रयात है जी कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का गले में जिनके सज रहा है यार विश्व जंग सा डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम जी वे नंदनी के बंदनी नंदनी स्वरूप है वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। मन में ये आया था पूरा इसके 16 पूरे पद करवाए कि शिव को जहां बनाया जी वो वहीं के हो गए बिल्कुल वो जिसने बनाया जी उसी उसी के हो गए पेड़ के नीचे बना दिया पीपल के नीचे तो पिंपलेश्वर और राम ने बना दिया तो रामेश्वर बिल्कुल स्थान को सिद्ध कर दिया व्यक्ति को प्रसिद्ध कर दिया बिल्कुल ऐसी उनकी महिमा है बिल्कुल तो वे शेष हैं अशेष हैं प्रशेष हैं विशेष हैं बिल्कुल जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है बिल्कुल वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया और वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम डमट डमट ऐसे करके पूरा बहुत बहुत सुंदर हाथ सरल भाषा में जी उसी बहर में लेकिन बड़ा अच्छा उसका प्रतिसाद मिला लोग सुनते हैं अच्छा है। परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी ने महाराज जी 131 बार देश भर में मैं 1984 में उनकी शरण में आ गया था और 2020 तक ये हमारे ऊपर अनूठी कृपा रही कि अंतिम श्वास में हम उनके चरणों के सामने थे। तो 131 यज्ञों में से 130 यज्ञ में मुझे उन्होंने बड़ी कृपा करी कि कहीं पे भी कुछ हो जाए यज्ञ नहीं छूटे और मैं वहां रहा। तकरीबन 6 अरब के ऊपर शिवलिंग पूज्य दत्त 6 अरब के ऊपर जी महाराज जी काफी आपके लिए महाराज जी कुछ लाए हैं आप पहना दें। मैं गाडरवारा है मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के किनारे तो नर्मदेश्वर है हाँ जी ये हमारे लिए लाए हैं जी हाँ शिवलिंग है ये लाल चंदन है सेवा के लिए ठीक है और ये कन्नौज कन्नौज का इत्र है श्री जी की सेवा के लिए। एक नाम सेवा विराजमान हम तो अब भी हमने सुन लिया आपने कहा ही था कि खुशबू बांटोगे तो खुशबू मिल जाए मतलब आदेश तो नहीं मांग रहे हैं मतलब सब श्री राधे शिव स्वामी जी मैंने ओम बनाया था पेपर से। बहुत सुंदर बनाया यार वैसे जब भी हम लोग महाराज जी की वीडियो देखते हैं ना सच में बहुत बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे पॉजिटिविटी आपको महसूस होती है उनकी बातें सुनकर उनका चेहरा देखकर मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको सीरियसली महसूस होती है। बीच में उन्होंने जो बात की ना जो 80 साल वाली तो मैंने भी कुछ दिन पहले ही एक रील देखी थी जिसे जहाँ पर महाराज जी बता रहे थे कि मतलब कोई संत उनको ऐसे ही मिले थे और उन्होंने उनको बोला था कि 80 साल से पहले मतलब तुम नहीं जा सकते। हाँ तो आज फिर उस चीज़ का जिक्र हुआ और अगर हम लोग आशुतोष राणा सर की बात करें तो सच बताऊं तो मुझे उनका पहले सिर्फ मूवीज की हद तक पता था, ठीक है, लेकिन हमने इससे पहले भी अगर तुम्हें याद हो उनकी एक वीडियो देखी थी जहां पर मतलब वो इतनी खूबसूरत और मतलब इतने अच्छे तरीके से मैं कहती हूँ कि पोइम्स या जो भी कविता होती है वो उसको इतने अच्छे से पढ़ते हैं कि सुनने वाले का पूरा कंसंट्रेशन उनकी तरफ चला जाता है। अच्छा, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से जो हमेशा मैं कहता हूँ कि मुझे महाराज जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि भाई वो सबको बहुत प्यार से बहुत ध्यान से जो है वो सुनते हैं और अगला बंदा जब बात करता है ना तो उसका जवाब जो है ना वो भी बहुत आराम से एक बड़े काम तसल्ली से बिल्कुल
इनकी एक ऐसा जो है ना मिठास है कि आप जो है ना उन्हें सुनते हैं, आपका दिल करता है कि उन्हें सुने। फिर उसके बाद जो आपने कविता वाली बात की है, हमने बिल्कुल सुनी है उनकी कविता वाली वीडियो, बल्कि क्या नाम लेते हैं उनकी, वो जो मूवी थी ना जिसमें वो हाँ, बड़ी बिल्कुल, पुरानी एक मूवी उनके करियर के बिल्कुल स्टार्टिंग वो मूवी थी, तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर जो है वो लगता था। और ऊपर से उन्होंने बाकी मूवीज़ में भी जो है विलन्स के रोल्स जो हैं वो ज़्यादा किए हुए हैं, तो एक छवि आपके माइंड में जो है ना वो बैठ जाती है कि यार ये बंदा मूवीज़ में इस तरह का, तो रियल लाइफ में भी ये इसी तरह का जो है वो, जो एक मूवीज़ में देखिए बचपन में ऐसा रहता है, बचपन में, हाँ वो उसी टाइम की एक साइकी की बात करूँ कि इस तरह की बन जाती है इंसान की। लेकिन अब जैसे जैसे आगे जाते हैं ज़िंदगी में, उस इंसान के इंटरव्यू देखते हैं, तो आप जो है ना उस इंसान से जब एक तरह के वो रूबरू आप कह लें होते हैं, या उससे उसकी जानना शुरू होते हैं, तो आपको जो है ना उसका एक सॉफ्ट साइड भी जो है वो पता चलता है। आपको पता चलता है नहीं यार ये लाइफ जो है ना रियल है, जो वो है ना वो रियल लाइफ थी उनकी, वहाँ पे वो सिर्फ एक एक्ट ही चल रहा था। मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाती है ना कि आप समझना शुरू हो जाते हो। लेकिन जैसे उन्होंने मेरे हाल में बीच में शिव्स टोटम जो था, उसको जिस तरीके से उन्होंने मतलब आप कह लो कि ब्रेक डाउन किया बाद में हमारे जैसे लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट उन्होंने पूरा पढ़ के तो ये चीज़ समझाई, वो इतना खूबसूरत लग रहा था। और जैसे मैं थोड़ा बहुत समझ पाई कि उन्होंने उसको ट्रांसलेट करवाया है ताकि आसानी से लोगों को जो है वो समझ आ सके और लोग पढ़ सकें उसको और सुन सकें। और मैं खुद ये चीज़ बिल्कुल मानती हूँ कि वाकई में आप ऊपर वाले के साथ अपने अपने तरीके से जो है वो कनेक्ट होते हो। बिल्कुल। और ये जो आपकी आस्था होती है, ये आपकी बहुत पर्सनल चीज़ होती है। इससे ना तो आप किसी को अफेक्ट करें और ना ही मैं कहूँगी कि आपका कोई इस तरह का इंटेंशन होना चाहिए कि आपकी आस्था की वजह से किसी को कोई भी दुख तकलीफ जो है वो हो। और मुझे मतलब महाराज जी की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जैसे मौजूद बोला ना कि वो इतनी तसल्ली से सुनते हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है कि मतलब इतने अच्छे तरीके से मुझे सुना गया है। और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है, जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब मुझे लगता है कि आप बिल्कुल वो कहते हैं ना कि रूह सरशार हो जाना, उस तरीके से आप जरूर उठकर जाते। बाकी जो है एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि महाराज जी जो हैं उनकी आयु जो है वो बहुत लंबी हो, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी जो है अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसे लोग जो आपको जो है ना बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत कमी है, और आपकी ज़िंदगी में सुकून लेकर आते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा और इसी के साथ मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।